पापा जी ये कैसे आप मुझे खाना खिला रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? पापा जी प्लीज मत करिए ना, पापा जी प्लीज मुझे ऐसे खाना मत खिलाइए ना, मैं डेली डेली इन सब चीजों से परेशान हो गई हूँ। पापा जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, पापा जी प्लीज। क्या हुआ बहू, तुम ये सब क्यों कर रही हो? पापा जी आप मुझे डेली ऐसी तो खाना खिलाते हैं और मुझसे बोलते हैं कि जमीन को चाटो, और आप अभी कैसी बातें कर रहे हैं? साक्षी, ये कौन सा नया ड्रामा चालू कर दिया तुमने? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ पापा जी, और आप ही मेरे से बोलते हैं डेली डेली कि अपने घर वालों से पैसे लाके दो, पैसे लाके दो। पापा जी मैं कहाँ से पैसे लाके दूं? और पापा जी मैं ये सब अब और नहीं झेल सकती हूँ, प्लीज मुझे मेरे घर चले जाने दीजिए। पापा जी प्लीज अब मत करिए ना। बेटा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे साथ में ये अन्याय रोजाना क्यों करती है? पापा जी अन्याय मैं करती हूँ कि आप करते हो मेरे साथ? डेली आप मेरे ऊपर ऐसे जुल्म करते हो और आप भूले बन के दिखा रहे हो। अरे बेटा साक्षी, मैंने किया क्या है? ये सामान भी तो तूने यहाँ उठा करके डाला है, तो फिर तू ये सब नाटक क्यों कर रही है? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। पापा जी ये खाना मैंने डाला है कि आपने डाला है? डेली आप मुझे यही तो बोलते हैं कि ऐसे जमीन से चाट के खाना खाओ, और अब आप बोल रहे कि मैंने नहीं डाला। क्या बात कर रही है बेटा? मैंने तुझको कब कहा? बल्कि तू ही रोजाना मुझे परेशान करती है। पापा जी बस करो। साक्षी तुम खड़ी हो जाओ। मेरी बीवी को परेशान कर रहे हो, ये जमीन पर खाना डाल दिया और उससे चाटने के लिए बोल रहे हो? अरे पापा जी आपको क्या हो गया है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रहे हो ये? अरे प्रेम बेटा, तू कब आया? मैं कब आया? जब तुम मेरी बीवी को परेशान कर रहे थे तब मैं आया। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया कि किस तरीके से आप मेरी बीवी को परेशान कर रहे हो। अरे पापा जी मैं तो ये सोचता था कि आप घर अच्छे से संभाल रहे होंगे और आप इसको परेशान कर रहे हो बेचारी को। ये सब मैंने नहीं किया, ये तो साक्षी ही कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये नाटक क्यों कर रही है। नहीं प्रेम, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। जब से तुम गए हो ना तब से ये मेरे साथ रोज ऐसे ही करते हैं, मुझे ऐसे ही खाना खिलाते हैं जमीन पर डाल के, और मुझसे डेली डेली बोलते हैं कि अपने घर वालों से पैसे लेकर आओ। मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? मैंने बहुत सारे पैसे ला ला के पापा जी को पहले ही दे दिए हैं। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया कि मेरे पापा कैसे हैं, किस तरीके से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अब मैं और नहीं सहूंगा ये सब। आप पापा जी ऐसा करिए, अपना बैग पैक करिए और अभी के अभी गांव निकल जाइए, क्योंकि अब आप इस घर में नहीं रह सकते। मेरी बीवी को परेशान कर रहे हो। अरे आप ससुरो, आपको अगर इज्जत करवानी है अपने बुढ़ापे में तो ये सब क्यों कर रहे थे? अरे बेटा प्रेम, मेरी बात का विश्वास करो, मैं ये सब नहीं करता, बल्कि तेरी बीवी ही मुझे रोजाना टॉर्चर करती है। डेली किसी न किसी बात पर ये सब नाटक लेकर के बैठ जाती है और मैं परेशान हो जाता हूँ। ये क्यों परेशान कर रही है मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा ये आपको परेशान कर रही है या आप इसको परेशान कर रहे हो? अब ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है पापा जी, अब चुपचाप मेरे घर से बाहर निकलिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं रखना तुमको अपने साथ। निकलो यहाँ से। अरे साहब जी जो गलत करे वही तो निकलेगा घर से। हाँ वही निकलेंगे, इन्होंने गलत किया मेरी बीवी के साथ में और यही निकलेंगे। अरे साहब जी आप ये पहले वीडियो देखिए। वीडियो? साक्षी क्या ये सब? मतलब तुमने खाना यहाँ पर आके डाला और ये ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया? सब कुछ इस वीडियो में दिख रहा है। नहीं प्रेम, ऐसी बात नहीं है। क्या बात नहीं है? तुम मेरे बाबूजी को बदनाम कर रही हो, उनके ऊपर इतने झूठे झूठे इल्जाम लगा रही हो कि चटपा के खाना खिलवाते हैं, और ये वीडियो नहीं होता तो मैं तो उनको आज अपने घर से निकाल देता। जिस इंसान ने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया कि मैं आज आर्मी की नौकरी कर रहा हूँ, उस इंसान की वजह से, और तुमने मेरे को ऐसा दिखाया जैसे वो तुम्हारे साथ में गलत कर रहे हैं। क्या ये सब क्यों कर रही हो ऐसा? फिर क्या करती मैं? तंग आ चुकी थी मैं तुम्हारे बाबूजी से। सुबह सुबह उठते ही कभी अखबार दे दो, चाय दे दो, पानी दे दो, परेशान कर दिया था मुझे इन्होंने। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इन्हीं के कामों में लगी रहती थी। मैं खुद पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। अपने काम से मैं थोड़ा सा भी घर से बाहर चली जाऊं तो तुरंत फोन करके मुझे घर पे बुला लेते थे कि बहू मेरा ये काम रह गया, मेरा ये काम रह गया। तो मैं और क्या करती फिर? अरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? ये घर किसका है? बाबूजी ने तो मेरे नाम में किया है कि बेटा तू ले ले इसको, आराम से घर में रही हो। लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती है, इसीलिए मैंने उनको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अगर दवाई ववाई लेनी होगी तो आराम से लेके आ जाएं। लेकिन तुम उनका ख्याल रखने की बजाय उनके साथ में ये सब कर रही हो, उनको घर से निकलवाना चाहती हो। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने ना बहुत नाटक कर लिया, मुझे
मुझे ना सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम क्या करना चाह रही हो। अब तुम एक काम करो, अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ। मैं तुम्हारे घर पे ना डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। अब मुझे ऐसी लड़की के साथ में रहना ही नहीं है जो मेरे पिताजी की इज्जत ही ना कर सके। नहीं नहीं प्रेम, देखो मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन देखो मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं घर से बाहर कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाके रहूंगी मैं? तो ये सब करने से पहले नहीं सोचा था तुमने? चुपचाप घर से बाहर निकलो, अभी के अभी जाओ। बाबूजी मुझे ना माफ कर देना, मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना कुछ जाने आपको इतना भला बुरा बोल दिया। नहीं नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरे को तो जो दिखाया गया वो तूने देखा, और ये तो रोजाना की ये ड्रामे करती है। और तो और बेटा, अगर आज बीरू ने ये वीडियो नहीं बनाया होता तो तेरे सामने कभी सच आता ही नहीं। और तो और बेटा, मेरे बुढ़ापे में मुझे ये कलंक और लग जाता कि मैं बहू पे अत्याचार करता हूँ, जबकि रोजाना तेरी पत्नी मेरे पे अत्याचार करती थी। मैंने आज तक तुझे फोन करके इसलिए नहीं कहा कि तू बॉर्डर पे वैसे ही परेशान रहता है और दिन रात देश की सेवा में लगा रहता है। इस बीरू ने आज हम लोगों का परिवार बचा लिया। तुम्हारी नजर में मेरी इज्जत बढ़ गई, नहीं तो बेटा मैं तो बुढ़ापे में ही कलंकित हो जाता। आ बेटा।